हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप लोग को न्यूज शायद मिल ही चुकी होगी, काफी सारे वीडियोस वायरल भी हो रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन को लेकर। सबसे पहले जान लेते हैं कि किस शिफ्ट का एग्जाम पोस्टपोन हुआ, क्या पब्लिक नोटिस जारी किया गया यूपीपीसीएल के थ्रू। आइए इस पर डालते हैं एक नजर। लेकिन एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, क्या दोनों शिफ्ट का हो गया है? आइए इसको एक बार डिटेल में जानते हैं। आज जब सेकंड शिफ्ट में 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जब कैंडिडेट्स पेपर देने गए तो वहां पर अगेन सर्वर इशू था, जिसकी वजह से एक बोल्ड स्टेप कैंडिडेट्स ने उठाया और पेपर दिया ही नहीं। यूनिटी, देखिए किसी भी चीज को लेकर यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और कैंडिडेट्स ने यहां पर यूनिटी दिखाते हुए पेपर होने ही नहीं दिया। और इसका रिजल्ट क्या निकल के आया कि एक नोटिस लगाना पड़ा यूपीपीसीएल को अपनी तरफ से। और ये नोटिस क्या था? ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज एग्जाम विल बी रीशेड्यूल्ड फॉर बोथ शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ डेटेड 23rd of June 2023. प्लीज चेक ऑन यूपीपीसीएल वेबसाइट फॉर नेक्स्ट एग्जाम डेट्स। मतलब 23 तारीख के मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट को रीशेड्यूल किया जाएगा। ये दोनों ही पोस्टपोन कर दिए गए हैं फिलहाल के लिए। मॉर्निंग जिसका पेपर हो चुका था, सेकेंड शिफ्ट जिसमें अपीयर ही नहीं हुए थे कैंडिडेट्स कई जगह पर, लेकिन ये सब जगह के पेपर को कैंसिल कर दिया गया है एज पर द इंफॉर्मेशन इज कंसर्न। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 23 जून के पेपर को तो कैंसिल कर दिया गया है, व्हाट अबाउट द 22nd of June? क्योंकि 22 जून में भी कई सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम फेस हुई, लेकिन ये कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन बात ये नहीं उठती है कि कैंडिडेट्स ज्यादा थे या कम थे। बात ये है कि अगर दो कैंडिडेट्स को भी सेम प्रॉब्लम फेस हुई है, कुछ बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका पेपर डिले स्टार्ट किया गया 22nd को, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके सबमिट होने पे 22 तारीख को भी प्रॉब्लम आई है। पेपर देते देते भी कई सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम फेस हुई है। तो वैसे तो जो जेन्युइन है वो क्या होना चाहिए कि 22 और 23 दोनों के पेपर को रीशेड्यूल किया जाना चाहिए। ऐसा क्यों? इसके पीछे पहला रीजन तो ये है कि 22 तारीख को भी कई सारे कैंडिडेट्स ने प्रॉब्लम फेस करी है उनकी अगर देखें तो। क्योंकि भाई बोर्ड की नजर में हर कोई बराबर है, एक कैंडिडेट ने भी अगर प्रॉब्लम फेस करी है तो आपको रीशेड्यूल करना तो बनता है, पेपर पोस्टपोन करना तो यहां पर बनता है दोनों ही दिनों का। यानी यहां पर शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, 22 और 23 दोनों तारीखों में पेपर को रीशेड्यूल करना बनता है। और शायद हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले टाइम पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देखने को भी मिले। नहीं तो हमारी एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, जिनका भी पेपर 22 जून को था वो एक यूपीपीसीएल को मेल जरूर करें, उनको ट्विटर पर टैग जरूर करें और उनसे कहिए कि हमारे शिफ्ट का पेपर भी कैंसिल होना चाहिए और रीशेड्यूल होना चाहिए। इसका एक बड़ा रीजन और भी है, क्योंकि अब पैटर्न पता चल चुका है कि ज्यादातर क्वेश्चन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फुल फॉर्म्स, ई कॉमर्स, पाइथन और IoT से पूछे जा रहे हैं। तो कैंडिडेट जो है वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएगा 23 जून वाले के लिए और वो इन टॉपिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेगा बचे हुए दिनों में। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका पेपर 22 जून को शेड्यूल हो चुका है। एक प्रोस्पेक्टिव, एक नजरिया ये भी है। और दूसरा नजरिया ये भी है कि प्रॉब्लम भी कैंडिडेट्स ने फेस करी है। तो इन दोनों बातों पर अगर विचार किया जाए तो मुझे लगता है शायद यूपीपीसीएल को इस डिसीजन पर आना चाहिए कि दोनों ही दिनों के पेपर को कैंसिल करके, पोस्टपोन करके दोबारा से एक डेट फिक्स करनी चाहिए कि अब इन दिनों में पेपर को शेड्यूल किया जाएगा। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। इसको लेकर आगे अब हम लोग को स्टेप बढ़ाना है और रिक्वेस्ट करनी होगी यूपीपीसीएल से कि बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीजन, कि जिन बच्चों ने वाकई में प्रॉब्लम फेस करी है अब उनको आगे बढ़कर आना होगा और उनको ये कहना होगा कि हमारा पेपर सबमिट नहीं हुआ। और जिनका पेपर भी सबमिट नहीं हुआ है उनके पक्ष में ये निर्णय जाएगा, जिससे कि बाकी सबको भी बेनिफिट मिल जाएगा। होप सो कि कोई पॉजिटिव डिसीजन ही लिया जाएगा यूपीपीसीएल की तरफ से। कोई भी यहां पर पक्षपात नहीं होता है, बहुत फेयर डीलिंग होती है, बहुत बढ़िया संस्था है।
सबसे बड़ी बात कि हर एक कैंडिडेट उनकी नजर में एक समान होता है। तो आई होप सो कि एक पॉजिटिव डिसीजन के साथ में यूपीपीसीएल अपनी वेबसाइट पर कोई इंफॉर्मेशन देगी जिससे कि सभी स्टूडेंट्स उस डिसीजन से खुश हो पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। जैसे भी कोई डिसीजन आता है हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। ये इंफॉर्मेशन भी आप ही लोगों ने हम तक पहुंचाई है, ये स्क्रीनशॉट भी आप ही लोगों ने हम तक पहुंचाया है, तभी तो हम लोग कहते हैं योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। आपकी सफलता में हमारी सफलता है और आप हमेशा हम लोग को अपडेट करते रहते हैं, टीचर्स को अपडेट करते रहते हैं, समय समय पर हम लोग को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं जिससे कि हम भी आप तक बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन पहुंचा पाते हैं। पेपर के पैटर्न को जरूर इस बार चेंज किया है। आप जानते हैं कि इस बार जो पैटर्न रखा है यूपीपीसीएल ने वो पिछले कई सालों से बहुत चेंज मिला। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल भी मिले, कुछ क्वेश्चंस यहां पर मॉडरेट भी मिले और कुछ क्वेश्चंस यहां पर टफ लेवल के भी मिले। पैटर्न को एकदम से बदल देना, पाइथन और आईओटी से मैक्सिमम क्वेश्चंस रख देना, एमएस ऑफिस, मेमोरी, नेटवर्किंग, ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी मॉडल, नंबर सिस्टम को बिल्कुल ही गायब कर देना पेपर से, ये डाइजेस्ट कर पाना भी कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब कैंडिडेट्स पढ़ता है तो वो हर एक टॉपिक पर इक्वल टाइम वेटेज देता है। एमएस ऑफिस क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक था तो कैंडिडेट्स ने उसमें बहुत ज्यादा टाइम दिया। नेटवर्किंग प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछा गया था और एक बढ़िया टॉपिक भी है, तो कैंडिडेट ने ऐसे टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा टाइम दिया है जो बड़े भी थे और जो इंपॉर्टेंट भी थे। लेकिन ऐसे टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन आना और सिर्फ 2 टॉपिक को ही पकड़कर पूरा पेपर बना देना, ये भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा कैंडिडेट्स को। तो मेरी रिक्वेस्ट है यूपीपीसीएल से उन सभी कैंडिडेट्स की तरफ से कि अगर आप पेपर को रीशेड्यूल कर ही रहे हैं, अगर दोनों दिनों के पेपर को आप कैंसिल करके पोस्टपोन करके फिर से कंडक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में आप सोचिए कि डोएक लेवल जो आप लोगों ने मेंशन किया था उसी लेवल पर पेपर के पैटर्न को रखिए। डोएक लेवल की अगर पेपर्स की बात करें तो वहां एमएस ऑफिस, लिब्रा ऑफिस, आईओटी, पाइथन, नेटवर्किंग, यानी सभी टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इंक्लूडिंग नंबर सिस्टम, सॉफ्टवेयर से भी 1-2 क्वेश्चन आप डाल दीजिए, डेटाबेस से भी क्वेश्चन होने चाहिए। कम से कम टॉपिक्स तो सारे कवर करिए जिससे कि कैंडिडेट को यह लगना चाहिए कि हाँ, सभी टॉपिक से कुछ ना कुछ हमें देखने को मिला है। यहां पर एक बात मैं और भी अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा कि कुछ शिफ्ट में पेपर आसान आए, कुछ शिफ्ट में पेपर टफ आए, ये भी देखा गया है। जैसे 22 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को पेपर आसान आया, वहीं 22 तारीख की सेकंड शिफ्ट को ये पेपर टफ आया। ये बात मैं नहीं, ये बात कैंडिडेट्स खुद कह रहे हैं। वैसे ही 23 को जो पेपर बना फर्स्ट शिफ्ट का वो भी आसान था, लेकिन ये हाई और टफ, लो पेपर, टफ पेपर, ये प्लीज मत करिए। पेपर स्टैंडर्ड का रखना चाहिए था आपको। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो कैंडिडेट्स, देखिए हम लोग कौन है, हम लोग जो कैंडिडेट्स, जो स्टूडेंट कहते हैं, हम लोग उसी के बिहाफ में एक रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो दूर तक जाती है। तो मेरी हाथ जोड़ के यूपीपीसीएल से भी ये विनम्र निवेदन है कि जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में उठाए हैं, प्लीज उन पॉइंट्स को एक बार नोटिस करिए अगर मेरी आवाज आप सुन रहे हैं तो, क्योंकि ये आवाज एक टीचर की नहीं, ये आवाज एक स्टूडेंट की है। जब एक टीचर स्टूडेंट को बहुत शिद्दत से पढ़ाता है तो वो हमेशा ये चाहता है कि वो स्टूडेंट सफल हो। आप पेपर का लेवल टफ करिए, कोई दिक्कत नहीं, जो अच्छा पढ़ेंगे वही सिलेक्शन लेंगे, ये डैम श्योर है। ये बात आप भी जानते हैं, ये हर कोई जानता है और ये स्टूडेंट भी एग्री कर लेगा। अगर एमएस ऑफिस से कोई क्वेश्चन आता है या नेटवर्किंग से कोई क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट नहीं कर पाता, तो वो एग्री कर लेगा, ठीक है ये टॉपिक्स हमने पढ़े थे और हमने इस लेवल पे नहीं पढ़े, या हमसे गलत हो गया, या आते हुए क्वेश्चंस गलत हो गए। लेकिन एक रिक्वेस्ट स्टूडेंट के बिहाफ से मेरी आपसे ये है कि एक इक्विलिब्रियम सभी टॉपिक से होना चाहिए। सभी टॉपिक्स को डोइक ओ लेवल जिसका वादा किया गया था उस लेवल पे पेपर का पैटर्न होना चाहिए। यही मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। आई होप कि आप आने वाले समय में इन सब बातों को जरूर एक बार सोचेंगे और जो भी आपको वैलिड लगेगा उस पर आप एक्शन
जरूर लेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से जो भी डिसीजन होगा उसको एक्सेप्ट करिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बोल्ड है। हमें रिक्वेस्ट करना हमारा फर्ज है, लेकिन एक्सेप्ट करना और डिसीजन, जो भी डिसीजन बोल्ड ले उसको हमें एग्री भी करना होगा, उसकी रिस्पेक्ट भी हमें करनी होगी। तो दैट्स ऑल, इतना ही मैं यहां पर कहना चाहूंगा। आगे जो भी अपडेट होता है यूपीपीसीएल की तरफ से इनकी वेबसाइट में, वो आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ हम भी आपको वो अपडेट लगातार देते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, फॉर योर अफेक्शन, फॉर योर डेडिकेशन इन द एग्जामिनेशन गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम लोग सबके फेवर में होगी। इसके साथ सेशन एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।